हरे कृष्ण। सभी भक्तों का प्रातःकालीन सत्र में बहुत स्वागत करते हैं। हम प्रतिदिन वैष्णव भजन के ऊपर चर्चा करते हैं, लेकिन जैसा कि सभी भक्त लोग बता रहे हैं, आज हम आज ये क्रिसमस है, तो इसके विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। जीसस क्राइस्ट के विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। जब पहली बार शिल प्रभुपाद को किसी ने बोला कि आप क्या धर्म परिवर्तन करने आए हैं, तो क्या आप क्रिश्चियंस को हिंदू बनाने आए हैं? शिल प्रभुपाद ने कहा कि हम मैं क्रिश्चियंस को हिंदू बनाने नहीं आया। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक देम बेटर क्रिश्चियंस। इनफैक्ट शिल प्रभुपाद ने यहाँ तक भी कहा कि जीसस क्राइस्ट इज सन ऑफ गॉड। और जीसस क्राइस्ट खुद भी ये बोलते हैं बाइबल में। जॉन 14:16 से लेके 18 तक ये लिखा हुआ है कि जीसस क्राइस्ट खुद ये कहते हैं कि शील प्रभुपाद आएंगे, बाइबल में लिखा हुआ है, और आपका उद्धार करेंगे, विदेशी देशों के लोगों का उद्धार करेंगे। ऐसा वर्णन आता है होली बाइबल जॉन 14:16 से 18 में। ये कहते हैं, एंड आई जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं, एंड आई विल आस्क द फादर and he will give you another counselor to be with you forever, the Spirit of truth. The world cannot accept him because it neither sees him nor knows him, but you know him, for he lives with you and will be in you. चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में फर्स्ट 1.58 में कहा गया है, since one cannot visually experience the presence of super soul, he appears before as a liberated devotee. Such a spiritual master is none other than Krishna. अब होली बाइबल में ही 14.26 में कहा गया है, बट द काउंसलर द होली स्पिरिट whom the Father will send in my name will teach you all things and will remind you everything I have said to you. तो ये जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं कि एक काउंसलर और आएंगे। होली बाइबल जॉन 15.26 इसमें क्या कह रहे हैं? When the counselor comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth, who goes out from the Father, he will testify about me. जीसस क्राइस्ट के बारे में श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? Who will not respect, this is room conversation June 28, 1974 in Melbourne. श्रील प्रभुपाद ये कह रहे हैं, who will not respect Jesus Christ? He sacrificed everything for God, even his life. So, who is that rascal that he will not respect to Jesus Christ? But what did he do wrong to human society? He did everything for the good of human society. Oh, I have got very, very great respect for Lord Jesus Christ. अब शिला प्रभुपाद देखिए क्या करेंगे। शिला प्रभुपाद, ये बाइबल में क्या लिखा हुआ है शिला प्रभुपाद के बारे में? Unless I go away, the counselor will not come to you. But if I go, I will send him to you. देख रहे हैं, दिस इज शिला प्रभुपाद के बारे में। कौन कह रहे हैं? जीसस क्राइस्ट। मैं जब तक नहीं जाऊंगा तब तक वो काउंसलर नहीं आएंगे, और जब मैं जाऊंगा तो मैं भगवान से कह करके उस एक व्यक्ति को पाश्चात्य देशों का उद्धार करने के लिए भेजूंगा। When he comes, he will convict the world of guilt in regard to sin and righteousness and judgment. In regard to sin, because men do not believe in me. In regard to righteousness, because I am going to the Father. ये कह रहे हैं कि आप लोगों को सही रास्ता दिखाएंगे, वो ये बताएंगे कि हम उस परम पिता परमात्मा के अंश हैं, वो ये बताएंगे। Where you can see me no longer, and in regard to judgment, because the prince of this world now stands condemned. क्योंकि
मैं आपको सही चीज बता सकता हूं, लेकिन ये जो अभी जो इस समय जो राजा है वो इस चीज को अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद के बारे में बता रहे हैं। शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, देखिए। शिला प्रभुपाद अपीयरेंस डे लेक्चर सितंबर 23, 1969, लंदन में शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। Scriptures are also different because scriptures are made according to time, circumstance, and people. Just like Bible, Lord Jesus Christ preached in the desert Jerusalem, or where it is people who were not so advanced. Therefore, his first instruction is, "Thou shalt not kill." That means they were very much engaged in killing affairs. तो ये लोग, शिला प्रभुपाद ने, जीसस क्राइस्ट ने खुद ये कहा कि तुमको किसी को मारना नहीं चाहिए। लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट में ये लिखा हुआ था, न्यू टेस्टामेंट में इसको बदल दिया गया और ये कहा गया, दाउ शैल नॉट मर्डर। इसका मतलब ये है इंसानों को तो मत मारो, पर जानवरों को मार सकते हो, क्योंकि जानवरों में कोई जीव नहीं होता। लेकिन क्रिश्चियनिटी का ये बहुत ही बड़ा फ्लॉ है कि बाकी जानवरों को वो जीव नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये बस ऐसे ही हैं जिनको हम खाने पीने के लिए हम इस्तेमाल करें, बस। ये जीव नहीं है, हम लोग इंसान लोग जीव हैं। दैट मीन्स दे वेर वेरी मच एंगेज इन किलिंग अफेयर्स, अदरवाइज वाई इज दिस इंस्ट्रक्शन। एंड एक्चुअली इट इज सो हैपेंड दैट दे किल्ड जीसस क्राइस्ट। देखिए, लोग जीसस क्राइस्ट को ही मार दिया इन लोगों ने। So that society was not very enlightened society. So a scripture for a society which is not very enlightened and a scripture for a society which is very enlightened must be different. मतलब जो जैसे यहाँ पर आप रह रहे हैं, जिस शिमला में, हिमाचल में, या फिर जो लोग इंडिया में रह रहे हैं, वो इतने कल्चर्ड हैं, उनको अगर बोला जाएगा मांस नहीं खाना तो लोग सोचते हैं, लोग बोलते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, कोशिश करेंगे। लेकिन वहां पर तो वो इतने अनकल्चर्ड थे कि जीसस क्राइस्ट को ही मार दिया जिसने कुछ भी नहीं किया। तो अब कई लोग ये लॉजिक देते हैं, जो क्रिश्चियन प्रचारक हैं, वो कहते हैं कि नहीं, जीसस क्राइस्ट एट फिश एक बार, बस एक दो बार जो भी हुआ होगा। एक बार जीसस क्राइस्ट ने फिश, क्योंकि वहां पर कुछ और नहीं था, बहुत भूखमरी थी, तो ब्रेड और ये फिश दिया गया था, वो भी पका के, बहुत ऐसे एकदम आइटम बने हुए हैं, और फिश करी, और ये चल रहा है क्रिसमस टर्की। बेचारा टर्की सोच रहा है, अरे मेरा भी तो क्रिसमस है। तो हम्म, ये चीज को समझना चाहिए कि ये जो आ, एक दो बार उन्होंने इसको वितरित किया था क्योंकि कुछ और नहीं था उस समय, पर अभी तो बहुत कुछ है। तो ये बता रहे हैं कि फॉर द स्कूल बॉय ए पॉकेट डिक्शनरी एंड फॉर कॉलेज स्टूडेंट इंटरनेशनल बिग डिक्शनरी, बोथ ऑफ देम आर डिक्शनरीज, बट द स्मॉल पॉकेट डिक्शनरी इज नॉट इक्वल टू बिग डिक्शनरी। तो बाइबल में ये कहा गया है कि छोटे बच्चे, आप थर्ड क्लास व्यक्ति को आप एकाएक अगर बता दोगे ना कि प्याज लहसुन भी नहीं खाना है तुमको और कुछ भी नहीं करना है, तो वो परेशान हो जाए। जबकि जीसस क्राइस्ट खुद, आपको मैं एक ग्रंथ से कोट करूंगा, आप कहेंगे कि प्रभु जी तो पूरा ओपन कर रहे हैं। फिर ये 13 लॉस्ट ईयर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये एक पुस्तक है जिसमें लिखा हुआ है कि 12 साल से लेके 29 साल तक जीसस क्राइस्ट
मिसिंग थे कहीं पर। तो इसके बारे में वर्णन मिलता है, कहाँ गए वो, 13 से लेके 30 तक वो कहाँ पर चले गए। तो ये बताते हैं कि वो इंडिया में थे, जीसस क्राइस्ट। तो ये वेटिकन सीक्रेट्स करके, अच्छा, एक मिनट में, द लॉस्ट ईयर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, दिस इज एजिप्ट। ये जो कह रहा है, क्या कह रहा है? तो जो गॉस्पेल का रिकॉर्ड है उसमें जीसस 12 साल तक वो मंदिर में रहे जो वहां पर, उसके बाद 30 साल पे जॉर्डन में उनका बताया जाता है। बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है वो बताते हैं कि जीसस पैलेस्टीन को छोड़ के इंडिया आए, नेपाल आए, लद्दाख आए, तिब्बत आए। तो ये जो बुक है इन्हीं की बुक है, और इसमें ये जो है लिखा हुआ है। फिर एक्वेरियम गॉस्पेल के बारे में मैं थोड़ा बताना चाह रहा था आपको। हाँ, एक्वेरियम, एक्वेरियन गॉस्पेल, AQUARIAN, एक्वेरियन गॉस्पेल नाम का ये ग्रंथ है, जिसमें लिखा हुआ है कि जीसस क्राइस्ट ये कह रहे हैं, एक्वेरियन गॉस्पेल ये क्रिश्चियंस की बुक है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि क्राइस्ट जो वर्ड है वो क्रिस्टो नाम के वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड, और इसका मीनिंग है लवर या अनॉइंटेड, है ना, नहीं? सो आई थिंक द वर्ड क्राइस्ट इज अपभ्रंश ऑफ क्रिस्टो। इन इंडिया स्टिल, इफ one's name is Krishna, we call him Christo or sometimes Kesto. My younger brother, his name was Krishna, so in family we were calling him Kesto. That is very correct, है ना, नहीं? Therefore, you will see always Krishna always with Radharani. We worship Krishna, Radha Krishna, Lakshmi Narayan. We do not worship uh, God alone. We Vaishnava, we want to see Krishna with energy. फिर Aquarian Gospel, Christian Gospel, of course, how far it is, this is, एक मिनट। लॉर्ड चैतन्य व्हेन ही अपीयर्ड ही टुक, दिस इज ये रथ यात्रा और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है सैन फ्रांसिस्को में, जुलाई 4 1970। शिल प्रभुपाद ये कह रहे हैं, लॉर्ड चैतन्य व्हेन ही अपीयर्ड ही टुक संन्यास एट द एज ऑफ 24 ईयर्स, एंड बाय हिज मदर्स रिक्वेस्ट ही वाज लिविंग इन जगन्नाथपुरी। So every year he was taking part in Jagannath festival. This Jagannath deity was established by one king Indradumna about more than 3,000 years ago. This temple is very old. Even in some literatures of Christian religion, I find that Lord Jesus Christ also went to this Jagannath temple and lived there for some times. But I have read this information in Christian book Aquarian Gospel. शिला प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि एक्वेरियन गॉस्पेल नाम के ग्रंथ में मैंने ये पढ़ा है कि जीसस क्राइस्ट जगन्नाथपुरी गए थे। तो ये है, सो तो ये जो है ये थोड़ा सा मैंने उसके बारे में भी बताया। अ, अब कीर्तनानंद स्वामी महाराज एक्वेरियन गॉस्पेल नाम के ग्रंथ के बारे में एलन गिन्सबर्ग के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। दिस इज May 12, 1969, कोलंबस ओहायो। शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? Gospel, yes.
In there, it is explained that Christ means love, and Krishna also means love. So, there from Krishna, this word Christ has come. And in India, somebody says Krishna instead of Krishna, they say Krishna. Hmm. फिर one time I was afraid to go in and out many times. Allen Ginsberg ये कह रहे हैं. I figured I got away with it once and I didn't want to. प्रभुपाद ने कहा, but in Aquarian Gospel, it is said that Lord Jesus Christ lived in the temple. ये कह रहे हैं कि एक्वेरियन गॉस्पेल नाम के ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जीसस क्राइस्ट मंदिर में रहे थे. हम्म. इस वो जगन्नाथ मंदिर में एक पुजारी था जिसकी बहुत दोस्ती थी इनसे, जीसस क्राइस्ट से बहुत क्लोजनेस थी. और वो उनके साथ फिलोसॉफिकल बातचीत भी किया करते थे. हम्म. और वो जगन्नाथ रथ यात्रा भी अटेंड किए थे. तो ये शिला प्रभुपाद ये कह रहे हैं, जो भी है. हाँ, anyhow. शिला प्रभुपाद ये कह रहे हैं, दिस इज मॉर्निंग वॉक October 26, 1975, मॉरिशस. शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, ओ यस, अदरवाइज हाउ ही केम टू कश्मीर. च्यवन नाम के एक भक्त हैं, वो कह रहे ही नेवर डाइड. प्रभुपाद, यस ही प्रैक्टिस योगा फ्रॉम इंडिया फॉर 12 years ही वॉज देयर. इंडिया में शिल जीसस क्राइस्ट जी 12 साल रहे. ब्रह्मानंदा, इन इंडिया. सो इज दैट अ फैक्ट दैट ही वेंट टू इंडिया. प्रभुपाद, यस, otherwise how he came to Kashmir, he knew. And when he was in India, his mother died. That Aquarian Gospel, father and mother died. Brahmananda. In the book that Hansaduta published, the Christo, Christus, Krishna, these things are there. Yes, it is there in Aquarian Gospel. फिर तो अ, अब कुछ लोग क्रिश्चियन लोग ये कह रहे हैं कि अ, क्या कह रहे हैं ये लोग, अगर वो इंडिया आए थे तो उन्होंने वो लेवल का जो है ये चैंटिंग हरे कृष्णा वगैरह बताया क्यों नहीं. हम्म. तो क्योंकि वहां के लोग बहुत ही गंदे स्थिति में थे, इसलिए उनको उस समय ये बताना फिजिबल नहीं था. हम्म. अब शिला प्रभुपाद ये कह रहे हैं, लेटर टू हैग्रीवर, लॉस एंजलिस, 31 जुलाई 1969. शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, there is a book called Aquarian Gospel in which it is stated that Lord Jesus Christ lived in Jagannath temple. Without being his devotee, how could he live there? And how the authorities could allow a non devotee to live there? From that book, it appears that Lord Jesus Christ lived in intimate relationship with the priest order. So, as far as possible, you should prepare yourself for future writings that our movement is not against the philosophy of Jesus Christ, but it is in complete collaboration with his line of religiosity. हम्म. तो अब उन्होंने तो कहा था कि मांस नहीं खाना, ये लोग मांस खाने लगे. फिर वो शराब पीने का डाल दिया. एक क्रिश्चियन, कन्वर्टेड क्रिश्चियन को मैंने बात की, तो उन लोगों ने मुझे देखा तो सैफरॉन में तो आए, पैर छूने लगे. तो मैंने सोचा ये लोग हिंदू हैं कि क्रिश्चियन हैं. तो जब तो उन्होंने कहा कि राहुल, राहुल नाम था लड़के का, गोवा में ये भाग के शादी कर लिया था. लड़के लड़की ने भाग के, लड़की क्रिश्चियन थी, तो उसने भाग के शादी कर ली. भाग के शादी करके ये पूना में पिंपरी चिंचवड़ इलाका है, वहां पे ये सेटल हो गए थे. उन्हीं लोगों ने इनको सेटल कर दिया था. तो फिर उसने वो आया, पैर छुआ, तो मैंने बोला कि तो आपका क्या मतलब शेड्यूल रहता है, क्या करते हैं. तो बोला कि हमारे यहाँ पे
ये बोलते हैं कि आप शराब पी सकते हैं लेकिन अंदर पियो, बाहर नाली वगैरह में मत पियो। बस ये है, मतलब अंदर आप पी सकते हो शराब। और उनके यहाँ वाइन का पूरा वो लगा हुआ था एकदम, जैसे वो किसी शराब की दुकानों में नहीं, शराब यहाँ इंडिया में तो वैसे देशी शराब वाला वो वाला रहता है। तो कोई जो प्रोफेशनल जो शराब का वो पूरा लाइन से पूरा शराब रखी होती है, फिर उसमें चीयर्स वगैरह करो, है ना? नहीं, पता नहीं क्यों उसमें खुश क्यों होते, थोड़ी देर बाद गिरी जाएंगे तो क्यों चीयर करना। तो लॉर्ड जीसस, ऑलवेज एंड एनी जेन्युइन क्रिश्चियन विल फाइंड ISKCON movement nice and perfect. We simply want their cooperation in this matter, that they allow us to use their vacant churches and Western countries for rejuvenation of spiritual life in this part of world. तो शिला प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि जो चर्चेज हैं वो हमें दे दी जाएं, ताकि हम उनको अच्छा धर्म बता सके और अच्छा क्रिश्चियन बना सके, है ना? जो खाली पड़े हैं, अगर आप खाली पड़े हैं तो उसको आप हमें दे दीजिए। हम्म। हाँ, तो इस तरह से यहाँ पे एक्वेरियन गॉस्पेल वगैरह ग्रंथों के बारे में मैंने बताया। तो we see that in Aquarian Gospel that Lord Jesus Christ was attending Rath Yatra festival in Puri. Yes, that was attempt by Radharani to take back Krishna from Kurukshetra to वृंदावन। तो ये एक्वेरियन गॉस्पेल में ये लिखा हुआ है कि इन्होंने रथ यात्रा अटेंड की जगन्नाथपुरी में। 1973 का ये कॉन्वर्सेशन है। ठीक है, और मैं अ, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। ये बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री है, लॉस्ट ईयर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये कृष्णा ट्यूब नाम का एक वीडियो चैनल चलता है। मैं इसको शेयर कर दूंगा। कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे कि प्रभु जी पूरा धुलाई कर रहे हैं, पर जो सच है वो सच है। मैं इसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा। दिस इज टू ज्यादा जो है वो उत्साहित नहीं होना चाहिए। क्रिश्चियन सभी को हरे कृष्ण का जप करना चाहिए, और सभी को और भगवान के वहाँ चर्च में भी कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि जीसस क्राइस्ट का वहां पे आपने मूर्ति लगाई है। मैंने खुद जीसस क्राइस्ट के चर्च के अंदर, हमारे यहाँ वो बहुत लिबरल थे, फादर थॉमस एक थे, जब मैं सेंट मेरीज में पढ़ा, तो वहां पर मैंने, जब भगवान आ रहे हैं, रामायण से, रामचरितमानस से मैंने पाठ किया। जो मैं पहुंच जाऊँ, जल्दी मैं पहुंच जाऊँ। तो ये देखिए, ये मैं आपको डाल रहा हूँ, ये दिस इज, इसको मैं कॉपी करके पेस्ट करूँ। ये कृष्णा ट्यूब पर ये जीसस इन इंडिया की बीबीसी डॉक्यूमेंट्री है, जिसके बारे में ये बताया गया। मैं इसको डाल दूंगा आपको। अभी तो मैं इसको ऐसे ही पेस्ट कर रहा हूँ, पर मैं इसको डाल दूंगा तो आप इसको वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें इन तथ्यों के बारे में थोड़ा बहुत और विस्तार से बताया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत मैंने शिला प्रभुपाद से कोट किया। इसके बाद होली बाइबल और जॉन 16 वगैरह मैंने आपको बताया। और फिर और मैं अगर कोट करूं बाइबल से, अगर मैं कोट करूं तो देखिए, होली बाइबल ये कह रहा है, क्या कह रहा है? आई हैव मच मोर टू से टू यू, मोर देन यू कैन नाउ बियर, बट when he, the spirit of truth comes, he will guide you into all truth. दिस इज बाइबल, ये बाइबल कह रहा है कि मुझे बहुत कुछ बताना है आपको, पर अभी आप इसको सहन नहीं कर सकते। पर जब वो आएगा, जो
जो काउंसलर है वो आएगा, तो ही वो आपको पूरा पूरा बता देगा। फर्स्ट क्लास, और रथ यात्रा करेंगे, कृष्ण प्रसाद वितरण होगा, सब कुछ एकदम अच्छे से होगा, है ना। अब फिर क्या कह रहे हैं, देखिए बाइबल से और मैं कोट कर रहा हूँ। बाइबल में लिखा हुआ है, ही विल नॉट स्पीक ऑन हिज ओन, ही विल स्पीक ओनली वॉट ही हियर्स, एंड ही विल टेल यू वॉट इज येट टू कम। देख रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वो गुरु परंपरा का आचार्य होगा। ये सब कौन कह रहा है? मैं इतना टाइम दे रहा हूँ इसके लिए, मैं समझता हूँ थोड़ी देर बियर कीजिएगा, क्योंकि एक लेक्चर में ही मैं इसको कंप्राइज कर रहा हूँ सारा। तो ही विल नॉट स्पीक ऑन हिज ओन, ही विल स्पीक ओनली वॉट ही हियर्स। एक गुरु परंपरा से आकर के ये जो है ये ज्ञान देंगे। फिर अब देखिए, होली बाइबल में ही ये लिखा हुआ है, ये आप उन वो लोग भी जाएं तो सर्च कर सकते हैं। ही विल ब्रिंग ग्लोरी टू मी बाई टेकिंग फ्रॉम वॉट ही इज माइन एंड मेकिंग इट नोन टू यू, ऑल दैट बिलोंग्स टू द फादर इज माइन। अब ये जीसस क्राइस्ट खुद कभी नहीं कह रहे कि मैं भगवान हूं। पहली बात, कभी भी वो खुद नहीं कह रहे हैं कि मैं भगवान हूं। वो कह रहे हैं कि आई विल रिक्वेस्ट टू द फादर, मतलब आई विल रिक्वेस्ट टू द फादर, आई विल रिक्वेस्ट टू द फादर, यही वो कह रहे हैं। दैट इज वाई आई सेड द स्पिरिट विल टेक फ्रॉम वॉट इज माइन एंड मेक इट नोन टू यू। ठीक है, फिर क्या कहेंगे? देखिए, और कहाँ पर ये वर्णन मिलता है? होली बाइबल, बट द काउंसलर द होली स्पिरिट, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? जॉन 14:26। क्या कह रहे हैं? बट द काउंसलर द होली स्पिरिट whom the father will send in my name will teach you all things and will remind you of everything I have said to you। ठीक है, फिर उसके बाद होली बाइबल जॉन 14:18-21। I will not leave you fatherless. I am coming to you. I'll a little while, and the world will see me no more. But you will see me, because I am living, you will live also. In that day you will know that I am I am in my Father, and you in me, and I in you. Whoever keeps my commands and regards them, it is he who loves me, and one who loves me will be loved by my Father. I will love him and will make myself known to him। तो ये कह रहे हैं। फिर ठीक है, तो ये मतलब काफी हमने चर्चा कर लिया जीसस क्राइस्ट के बारे में, और उनके जो, तो उनकी जो मुख्यतः टीचिंग्स जो थी, उसको उन्होंने अपने जो बहुत ही क्लोज जो लोग हैं उसमें उन्होंने किया, उसको डिस्क्लोज किया। और तो 11 लोग थे जिनको उन्होंने स्टार्टिंग में लीडर बनाया, और वो सारे लोग जो थे वो प्योर डिवोटीज थे, सेंट फ्रांसिस इत्यादि। तो ये जो है अलग अलग, इसके बारे में और फिर चर्चा की जा सकती है, पर हम बहुत ज़्यादा डीप में भी नहीं जाएंगे। अभी अत्रेय ऋषि प्रभु से श्रील प्रभुपाद का कॉन्वर्सेशन है। शी वुड लाइक टू नो हाउ जीसस क्राइस्ट वुड फिट इनटू क्रिश्चियनिटी। यस, लॉर्ड जीसस सेज टू यू यू टू लव गॉड, वी लव गॉड, दैट्स ऑल। तो कृष्ण भगवान से प्रेम करने के बारे में ही तो जीसस क्राइस्ट बता रहे हैं, सारे धर्म भी यही बता रहे हैं। तो अगर भगवान से प्रेम करना है तो सबसे ज्यादा क्या करते हैं? हम देखिए इस्कॉन में दिन भर भगवान की सेवा करते हैं, उनके नाम का कीर्तन करते हैं, 24 घंटा जाप करते हैं। तो यही तो हम कर रहे हैं, हर 24 घंटा कीर्तन हो रहा है, उन्हीं की सेवा, उन्हीं का नाम ज्यादा कर रहे हैं, तो वही तो एक ऑथेंटिक रिलीजन हुआ, जो कृष्ण की सेवा कर रहा है, कृष्ण को प्रसन्न कर रहा है, कृष्ण को प्रेम कर रहा है। भगवान को प्रेम करना ही तो जीवन का लक्ष्य है। तो जो ये बता रहा है कि थोड़ी देर, 5 मिनट शाम को सोते समय आप भगवान की पूजा कर लीजिए, बाकी टाइम अपना दुनिया का काम कीजिए, तो वो थोड़ी ऑथेंटिक रिलीजन। तो ये
ठीक है, तो दिस इज व्हाट जीसस क्राइस्ट के बारे में शिला प्रभुपाद का। तो ये शिला प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट वॉज ए साधु। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ही वॉज सो बैडली ट्रीटेड एंड स्टिल ही वॉज थिंकिंग, फादर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग, प्लीज एक्सक्यूज देम। तो ये साधु हैं, है ना नहीं? तो ये शिला प्रभुपाद कह रहे हैं। शिला प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि ही वॉज गॉड्स सन। मैं थोड़ा सा एक दो चीजें और सर्च कर रहा था, लेकिन वो अभी तो यहाँ पे करस्पॉन्डेंस में ही आ रहा है ये। Jesus Christ took all the sinful reactions of people and sacrificed his life. This is the responsibility of spiritual master actually. One who is guided by Jesus Christ will certainly certainly फॉलो, है ना नहीं? तो ये तो ठीक है। अगर मतलब जो रियल क्रिश्चियंस होंगे वो इस्कॉन से जुड़ेंगे और भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे, भगवान का नाम लेंगे। हाँ। अब ये लोकनाथ महाराज से शिला प्रभुपाद ये कह रहे हैं, नहीं वो सब पे मैं सारा मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो ये तो आज के दिन ये इनका प्रकट ही हुआ। इस जो क्रिश्चियन लोग हैं वो लोग हेल मेरी नाम का जाप करते हैं, चैंटिंग करते हैं। तो इसका मतलब भी यही है कि जीसस क्राइस्ट की माता वो कौन है? जब पिता कृष्ण है तो माता तो राधा रानी है। तो एक तरह से वो लोग भी राधे राधे का जाप करते हैं, एक तरह से अगर देखा जाए तो। अब इसका ये दोनों ही, पहली बात तो क्रिश्चियनिटी और ये जो सनातन धर्म है, दोनों में ही मुख्यतः ये सगुणवाद है। क्योंकि वो भी कह रहे हैं कि एक पिताजी हैं, है ना नहीं? वो ये नहीं कह रहे हैं जीसस क्राइस्ट की बस लाइट है, एक बहुत बड़ी लाइट है, वही फादर है। नहीं, वही है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह रहे। वो ये कह रहे हैं कि बस ये जो एक व्यक्ति है वहां पे जिनसे डिस्कस होगा, ये सब चीजें डिस्कस होती हैं, फिर परमिशन होती है, फिर हम यहाँ पर आते हैं। अब क्रिश्चियन लोग ये कहते हैं कि दाउ शैल नॉट किल नहीं है, दाउ शैल नॉट मर्डर है। और दाउ शैल शिल तो ये जो है दाउ शैल किल को ये लोग कहते हैं कि क्राइस्ट ने कहा कि इंसानों को मत मारो बल्कि जानवरों को मार सकते हो। लेकिन शिला प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि क्राइस्ट वॉज नॉट सो इंटेलिजेंट एनफ टू यूज द राइट वर्ड एज मर्डर। इसका मतलब क्राइस्ट को दिमाग ठीक नहीं था, इसलिए उन्होंने किल वर्ड लिख दिया, मर्डर वर्ड नहीं लिखा। मर्डर तो खूब हो ही रहा था, उनका खुद ही मर्डर हुआ है। तो फिर ये कह रहे हैं कि तो ये सब जो है फादर इमानुअल से शिला प्रभुपाद की डिस्कशन है, उसमें फादर इमानुअल से शिला प्रभुपाद ये डिस्कशन कर रहे हैं। और बाद में शिला प्रभुपाद एग्री, फादर इमानुअल एग्री करते हैं, यस यू आर सेइंग करेक्ट, आई अंडरस्टैंड, यस आई एग्री। शिला प्रभुपाद ये कहते हैं थैंक यू वेरी मच। anyhow this is there, you see, just see। तो ये थोड़ा क्रिश्चियनिटी के बारे में हमने थोड़ा बहुत चर्चा किया, इस्कॉन से
और इसका पर्सपेक्टिव मैंने एक्वेरियन गॉस्पेल के बारे में बताया, और मैंने बताया कि 13 लॉस्ट ईयर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो हमको समस्या क्या है कि ये एक लोअर डिग्री के चीज को सभी प्रामाणिक लोगों को बताना ये बहुत अच्छा नहीं। जो व्यक्ति बिना प्याज लहसुन के भी जीवन जी रहा है, जी सकता है, उसको यहाँ खूब अनाज है, ऐसी कोई जरूरत नहीं कि फिश खाएं। तो वहां पर ये नहीं कहना चाहिए कि मांस खाओ, एक तो मांस खाना ठीक नहीं, और क्रिसमस टर्की वगैरह ये सब करना ठीक नहीं। शराब पीना बिल्कुल गलत है। हाँ, अगर आप क्रिश्चियनिटी में हैं, आप जाइए मोमबत्ती जलाइए, सारी बहुत सारी भी मोमबत्ती आप जला सकते हो, खूब जलाइए मोमबत्ती। मोमबत्ती जलाने से हमको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप टर्की वगैरह को मत मारिए, कोई चिकन मटन ये सब मत करिए। दूसरी चीज, आप शराब इत्यादि को मत क्रिसमस वाइन और ये सब को मत प्रमोट किया करना चाहिए। दूसरी चीज, भगवान का नाम लेने को प्रमोट करना चाहिए। सबको भगवान या तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, या तो फिर कृष्ण कृष्ण जो भी क्राइस्ट क्राइस्ट करें वो भी चलेगा, जो भी करें, लेकिन अच्छे क्रिश्चियन बनना चाहिए ना। नहीं, और वो लोग ये जो कन्फेशन बॉक्स रखते हैं, एक हफ्ते तक पाप करते हैं, उसके बाद फिर जाके फादर को बता देते हैं, अगले हफ्ते से नया पाप करते हैं। तो ये जो है ये भी बहुत ठीक नहीं है। तो ये सब चीजें मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया, जीसस क्राइस्ट। और इनके बारे में थोड़ा सा मैं और भी आपको बता सकता हूँ। मैंने पहले एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा, लेकिन हमारे टीचर्स बहुत वो थे, मतलब हिंदू धर्म के प्रति काफी कट्टर थे। तो वो पढ़ाते थे क्रिश्चियन स्कूल में, लेकिन वो कहते थे कि नहीं, लेकिन दिवाली भी वहीं पे चर्च में मनाएंगे, होली भी मनेगी चर्च में, सब कुछ चर्च में मनेगा। तो हम सब कुछ मनाते थे चर्च में। तो ये जो जीसस क्राइस्ट हैं, जीसस क्राइस्ट, उनको जीसस ऑफ नाजरेथ भी कहा जाता है। और ये 6 BC है ना, ऐसे बोल रहे। खैर, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है किस तरह से उन्होंने अ, जन्म इत्यादि, जेरूसलेम में इनकी मृत्यु हुई। रोमन एम्पायर जब चल रहा था, हेरोडियन किंगडम के समय इनका प्राकट्य हुआ, और क्रूसीफाई किया गया, इनको मार डाला गया। और ठीक है, तो ये जीसस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। जीसस क्राइस्ट के जो गॉस्पेल्स थे उसके बारे में हम थोड़ा, लेकिन ये अभी यहाँ पर नहीं है तो मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, तो अपनी तरफ से मैंने जो भी मुझे पता था, उसके बारे में और थोड़ा बहुत मैंने पढ़ के ये बताया, शिला प्रभुपाद के कोट्स वगैरह से। ठीक है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं देखता हूँ भक्त लोग हैं या नहीं है। ठीक। हरे कृष्ण। तो ये जीसस क्राइस्ट के बारे में थोड़ी चर्चा हमने की। हम अच्छा, किसी का कोई प्रश्न तो नहीं आज की चर्चा में से? कोई प्रश्न तो नहीं है आपका? एनी क्वेश्चंस? एक मिनट, मैं हाथ सबके नीचे कर रहा हूँ। मोनिका गुप्ता माता जी, आपका कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, आज की चर्चा से क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन बस ब्लेसिंग्स चाहिए थी क्योंकि इनका ज्वाइनिंग का है, तो आज निकलेंगे, तो आपसे ब्लेसिंग्स ताकि वो आप चाहिए लोग थे भक्ति कर सकें। और भक्ति अच्छे से हो सके। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो श्याम नारायण प्रभु और जा रहे हैं, अभी शिप पे जा रहे हैं, प्रभु जी की मर्चेंट नेवी की जॉब है। तो सभी भक्तों से मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार श्याम नारायण प्रभु। ठीक है। ठीक है, और कोई चीज कोई कहना चाहता? अच्छा, रिंकू माता जी, यस माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम।
प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था, जैसे लेक्चर के माध्यम में आया था ना प्रभु जी, कि प्रभुपाद जी जो कुछ क्रिश्चियन लोग थे उन्हें मंत्र नहीं दे पाए। प्रभु जी, प्रभुपाद जी ने तो हिप्पी के भी हैप्पी बनाए थे, तो हाँ। उन्हें क्यों नहीं दिया प्रभुपाद जी ने मंत्र? नहीं नहीं दिया, प्रभुपाद ने तो सबको दिया मंत्र। इस्कॉन में बहुत सारे मुसलमान हैं, इनफैक्ट जीबीसी भी हैं मुसलमान। रास मंडल प्रभु को आप देखिए, इस्कॉन में बहुत सारे क्रिश्चियंस मुस्लिम्स बहुत सारे हैं। पर यह है कि सिख्स बहुत सारे हैं। पर यह है कि वो अपना जो प्रैक्टिस है उसका जो प्योरेस्ट फॉर्म है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे हदीस इत्यादि ग्रंथों में लिखा हुआ है कि गाय को नहीं मारना चाहिए, तो लिखा हुआ है भाई वहां पर, है ना? नहीं, तो वो लोग नहीं मारते हैं। और अच्छे से ग्रंथ हमारे वहां पर, मतलब बहुत बहुत एक ब्रह्मचारी एक जिन्होंने ज्वाइन किया था मुसलमान है। और क्रिश्चियंस तो बहुत सारे हैं ही हैं, आप देख रहे हैं बहुत सारे हैं। हमारे पात्री प्रभु का लेक्चर अभी कल मैं सुन रहा था, ये सब लोग तो हैं ही हैं। मतलब ये सबको लेकर के ही चल रहे हैं शिला प्रभुपाद। हरे कृष्ण माता जी। जी, यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत ओके, प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? मोनिका माता जी, और तो कुछ नहीं पूछना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, पूछना नहीं प्रभु जी, बस बोलना है। आपने आज जो पोल के लिए बोला था तो मैंने इसके लिए है वो अपना दिया था वोट। वो इसलिए क्योंकि कल ना सानवी का स्कूल में प्रोग्राम था, 24th यानी 25th ही उन्होंने सेलिब्रेट किया था, वो भी बहुत ही अच्छे से। तो मेरे दिमाग में ये सारी चीजें भी चल रही थी कि ऐसा ना हो, मतलब वैसे तो वो लोग सीएमएस जो उनके ओनर है वो क्रिश्चियंस नहीं है, जगदीश कुछ लिखते हैं, बट स्टिल वो लोग उसको बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किए। अदर प्रोग्राम्स नहीं करते लाइक जन्माष्टमी, दिवाली। तो थोड़ा सा मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलने लगी थी, तो इसीलिए थोड़ा सा इससे रिगार्डिंग इसीलिए मैंने आपसे ये वाला टॉपिक के लिए बोला प्रभु जी। हाँ। नहीं शिला, ये लोग जानते नहीं है ना ज्यादा। कुछ लोग हैं हिंदू लोग, वो कट्टर हिंदू हो जाते हैं, वो तो ठीक है, वो भी ऐसे हो जाते हैं, पर उनको भी ज्यादा पता नहीं होता। वो उनको भी पूछ लोगे ना आपकी, जरा बताओ गायत्री मंत्र का मतलब, तो उतना पता नहीं होता है। दो चार श्लोक पूछो कि उनसे, हमारे भक्ति विकास महाराज कहते हैं कि अगर कुछ श्लोक भगवत गीता के नहीं आते तो शर्म से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से क्यों। कुछ पूछो तो वो बता नहीं पाते ना। तो ये भी बात सही है। बट दिस इज ट्रू दैट इफ somebody फॉलोज क्रिश्चियनिटी स्ट्रिक्टली बहुत अच्छे से, अगर कोई सच में पढ़ के और सच में अगर फॉलो कर रहा है, तो भगवान कृष्ण का भक्त बनेगा और भगवान का नाम लेगा, इस्कॉन ज्वाइन करेगा और कीर्तन में नाचेगा, प्रसाद पाएगा। अगर अच्छे से इस्लाम अगर आपको करना है, तो हमारे एक वो है, वो मांस नहीं खाते, हज वज करके आए हैं, बता रहे थे कि मैं नहीं खाता मांस ना। पता नहीं, देखिए वो लोग का जो अल्टीमेट जो वो है जो है, उसमें वही प्योरिटी एक्सपेक्टेड है। पर लोअर लेवल पे लोगों को लड़ाने के लिए ये लोग जो है इस तरह से करते हैं। ठीक है, तो अभी बस और किसी का कोई जी, प्रश्न अभी? प्रभु जी वन मोर थिंग। हाँ हाँ। प्रभु जी जैसे कि मैं चैतन्य प्रभु जी की शिक्षा शिक्षा अमृत है शायद से कुछ, उसमें चैतन्य महाप्रभु जी जिस तरीके से बनारस गए हुए थे, तो उन्होंने जो मुस्लिम्स को भी ये हमारी भक्ति दी थी, तब से वो पठान भक्त कुछ ऐसे कहलाने लगे थे ना। तो क्या ये जो कुछ मुस्लिम्स हैं जो नहीं नॉनवेज लेते, क्या वो उन्हीं से ही है क्या जो चैतन्य महाप्रभु जी ने शिक्षा दी थी? नहीं नहीं, उनसे संबंधित ये नहीं है। वो कुछ लोग थे ऐसे, पर इनसे संबंधित नहीं है। है ना? ठीक है ठीक है। ठीक है, तो अभी और किसी का कोई प्रश्न? अभी बहुत सारा समय हो गया है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे भी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद।